कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई नाटो देशों की बैठक में यूक्रेन पर रूसी हमले को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया, जिसके बाद पूरे यूरोप में नाटो गठबंधन को मजबूत करने की बात की गई और रूस की घेराबंदी करने के लिए नाटो के 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती को मंजूरी दे दी गई है। ये बैटल ग्रुप यूक्रेन के पड़ोसी देश बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में तैनात होंगे। नाटो की बैठक के बाद अमेरिका भी यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के और 1 लाख सैनिक यूरोप में तैनाती के लिए तैयार हैं। फिलहाल यूरोप में करीब 1 लाख अमेरिकी सैनिक नाटो कमांड में तैनात हैं। वहीं ब्लैक सी में तैनात रूसी वॉरशिप से निपटने के लिए नाटो देश यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइल देने पर सहमत हो सकते हैं, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को $2 बिलियन की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। नाटो गठबंधन ने यूक्रेन को परमाणु सुरक्षा हथियार देने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को धमकी दी है कि अगर वो यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसका जवाब सीधे नाटो की ओर से दिया जाएगा। इस पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर पलटवार किया है। लावरोव ने अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक प्रयोगशालाएं चलाने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने रूस पर लगाए प्रतिबंधों को और सख्त करते हुए रूस के 400 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी है। साथ ही रूस की रक्षा कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को G20 से भी हटाने का सुझाव दिया है। बाइडेन के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हो सकता तो यूक्रेन को G20 में शामिल होने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि अमेरिका मानवीय संकट से जूझ रहे यूक्रेन को $1 अरब की मदद और 1 लाख यूक्रेनी नागरिकों को शरण देगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले के बाद से अब तक करीब 36 लाख यूक्रेनी नागरिक अपना देश छोड़ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग भागकर पड़ोसी देशों में गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करीब 20 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने पोलैंड में शरण ली है। नाटो शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम अभी भी उन वादों और फैसलों का इंतजार कर रहे हैं जो सही मायने में शांति स्थापित कर सकती है। जेलेंस्की ने नाटो देशों से मिल रही सैन्य मदद को रूस के खिलाफ चल रही जंग में नाकाफी बताया है। उन्होंने नाटो अलायंस से उनके 1% फाइटर जेट, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंटीशिप मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। नाटो देशों ने चीन को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का पक्ष लेना बंद करें। उन्होंने युद्ध के दौरान चाइनीज अधिकारियों के बयानों पर भी चिंता जताई है। उन्हें रूस के झूठे एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला बताया है। वहीं चीनी रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को झूठा बताया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन संकट के लिए जिम्मेदार है। उसे झूठ बोलने के बजाय यूक्रेन संकट का हल ढूंढना चाहिए। यूक्रेन पर रूसी हमलों की निंदा करने वाले और रूस पर युद्ध अपराध का आरोप लगाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लेकर रशियन सरकार गुस्से में है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को सबसे सक्रिय रूस विरोधी नेता बताया है। वहीं जॉनसन नाटो की बैठक में एक बार फिर से रूस के खिलाफ आक्रामक दिखे। उनके मुताबिक वे यूक्रेन जंग के बाद भी रूस के पीछे हटने पर भरोसा नहीं करते। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नाटो शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि वे रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। एर्दोआन के मुताबिक क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से 2 देशों के बीच मतभेद पैदा होते रहते हैं। अब हमारा मुख्य उद्देश्य जेलेंस्की और पुतिन को बातचीत के लिए एक साथ लाना है, तभी शांति स्थापित हो पाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।